आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और कम की पूरी 50 बड़ी खबरों की। साथ ही सरकार की ओर से आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, बताएंगे आपको आगे विस्तार से। तो बुलेटिन की आज शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो भारत पर मंडरा रहा है बड़ा ऊर्जा संकट, नई रिपोर्ट ने सरकार को भी दे दी है गंभीर चेतावनी। दरअसल ऊर्जा और पावर सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। इस नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में देश के अंदर जो है ऊर्जा संकट जो है वो काफ़ी गहरा सकता है। यानी ऊर्जा संकट जो है भारत में जो है वो यहाँ पर मंडरा सकता है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि आने वाले सालों में भारत में प्राकृतिक गैस जो है नेचुरल गैस उसका इस्तेमाल भारत बढ़ाना चाहता है, लेकिन सिर्फ एलएनजी आयात क्षमता बढ़ाने से यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। वही इंटरनेशनल गैस यूनियन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत को सस्ती या पर्याप्त गैस का लाभ उठाना है तो उसे गैस पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से विस्तारित करना होगा। साथ ही गैस वितरण व्यवस्था और गैस आधारित उद्योगों और गैस बाजार के नियमों में बड़ा सुधार करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हालांकि वर्षों में एलएनजी आयात की क्षमता तो बढ़ी है, लेकिन पाइपलाइन और गैस सप्लाई नेटवर्क उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाए हैं। यही वजह है कि देश में गैस की खपत उम्मीद के मुताबिक जो है नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स में हाल में ही ईरान और इजराइल तनाव और हार्मुज जल जो यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज जो है उसमें पैदा हुई स्थिति का भी जिक्र यहाँ पर किया गया। इसमें कहा गया कि भारत अपनी एलएनजी और पीएनजी की जरूरत के लिए काफ़ी हद तक कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस जैसे देशों पर निर्भर है। खासकर कतर से आने वाली गैस का बड़ा हिस्सा हार्मुज स्टेट से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर इस समुद्री मार्ग पर कोई बाधा आती है तो भारत में ऊर्जा सुरक्षा का सीधा असर जो है बढ़ सकता है और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बड़ी खबर देखिए। बस संचालकों का सरकार को अल्टीमेटम 7 अगस्त तक मांगे नहीं मानी गई तो 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल। दरअसल मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि राज्य के बस संचालकों ने राज्य सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 7 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी जो बस संचालक जो है उन्होंने ये घोषणा यहाँ पर की है। तो मध्य प्रदेश में जो है ये बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में निजी बस संचालकों ने जो है ये चेतावनी दी है। संचालकों ने सरकार को 7 अगस्त तक मांगों पर फैसला लेने का समय दिया है। इस अवधि में समाधान नहीं मिलने पर 8 अगस्त से धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो करने की बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर है दोस्तों, भारत में जल्दी जेन जी भी बन पाएंगे एमएलए, राज्य सरकार करने जा रही है कानून लागू। सीएम बोले 21 साल की उम्र में मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका। दरअसल युवाओं और राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी खबर सामने आई। दरअसल एक सरकार यानी तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर दी है जिसके तहत दोस्तों जेन जी जो है युवा पीढ़ी के लोग भी मात्र 21 साल की आयु में एमएलए का चुनाव जो है वो लड़ पाएंगे, एमएलए वगैरह जो है वो बन पाएंगे। दरअसल 21 वर्ष की आयु में जो है सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है तेलंगाना राज्य के अंदर, जहां पर एमएलए बनने का जो है मतलब चुनाव लड़ने की जो एमएलए और एमपी बनने की जो न्यूनतम आयु है जिसको 25 नहीं अब सिर्फ जो है 21 किए जाने की बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो जेनजी के लिए जो है अब जेनजी के लिए अब नेता बनना का सपना भी जो है साकार होने वाला है, क्योंकि तेलंगाना में सरकार ने ये बड़ा फैसला लेने की बात कही है। तो युवाओं को राजनीति में ज़्यादा जो है इसमें मौका यहाँ पर मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये बड़ी खबर है। 2 बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे धर्मेंद्र प्रधान, सरकार ने इसके ऊपर जवाब जो है वो यहाँ पर दिया है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है बड़ी खबर सामने आई। दरअसल 2 बार उन्होंने जो है इस्तीफे मतलब 2 बार सरकार से जो है अपने इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर की थी, लेकिन सरकार ने जो है मोदी कैबिनेट या मोदी सरकार के जो दूसरे नेता है उनकी ओर से जो है वो स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये कुछ अपडेट से जान के सामने आ रही है, मतलब शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा जो है वो यहाँ पर को लेकर ये दबाव खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। यानी एबीपी लाइव कवरेज के अनुसार दोस्तों इससे पहले विवादों के दौरान 2 बार इस्तीफे की पेशकश धर्मेंद्र प्रधान की ओर से की गई थी
अब जो है देश के अंदर प्रहलाद जोशी जो है देश के नए शिक्षा मंत्री जो है बन चुके हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही दोस्तों। देश के नए शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो ये अपडेट्स है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। ये खबर है यूपी से दोस्तों। अब घर बैठे आपको जो है कारीगर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक ही ऐप पर जाना होगा। दरअसल यूपी सरकार ने कामगारों और आम जनता के लिए जो है एक बेहतरीन डिजिटल सेवा शुरू कर दी है। दरअसल लॉन्च किए गए डिजिटल मजदूर चौक ऐप के जरिए लोग घर बैठे आसानी से मिस्त्री, लेबर, इलेक्ट्रिशियन और अन्य कुशल कामगारों की सेवाएं ले सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये सेवाएं जो है शुरू की गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये सेवाएं फिलहाल शुरू यहाँ पर की गई है। दरअसल यूपी के अंदर जो है डिजिटल लेबर चौक ऐप जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया गया है, जिसके तहत जो है युवाओं को बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। दरअसल अब घर या दुकान निर्माण मरम्मत का कार्य शुरू होते ही सबसे बड़ी चुनौती होती है कारीगर, मिस्त्री वगैरह, इलेक्ट्रिशियन ढूंढना। कई बार लोगों को लेबर चौक पर जाना पड़ता है या जान पहचान के सारे कारीगर तलाशने पड़ते हैं। इसी परेशानी को कम करने के लिए यूपी सरकार ने डिजिटल लेबर चौक लॉन्च कर दिया है, ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को काम देने और सीधे जोड़ने के लिए जो है वो काम करेगा। यानी इस ऐप में जो है आप किसी भी मजदूर को जो है बुला सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक में आपका ये काम यहाँ पर हो जाएगा। वही आखिर में बात करते हैं आज के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों देश के विभिन्न राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बना है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बरसात देखने को मिलेगी। यानी देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ आपको बरसात देखने को मिलेगी। दरअसल मानसून से जुड़ी गतिविधियां देश में जारी है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक बारिश हो रही है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है देश में एक नया पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बड़ा डिप्रेशन लगातार मजबूत हो रहा है। इसके कारण अभी जो है आज से डिप्रेशन में बदलने के आसार है, जिसके कारण कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान के साथ बरसात जो है आपको देखने को मिल सकती है। यानी देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश, तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो ये अपडेट्स है मौसम को लेकर भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ये भी कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल हम मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में।